तो वो जो फिलॉसफी है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, क्या हम्म भगवान कृष्ण से आती है? स्पिरिचुअलिटी बिजनेस नहीं है, हम्म। लेकिन बिजनेस स्पिरिचुअली ही होना चाहिए। टॉक्सिक एनवायरनमेंट हर ऑफिस की एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। हम्म, इस एनवायरनमेंट को बेहतर करने में बॉस का रोल क्या होना चाहिए? कुछ हैं जो कि शिफ्ट करते हैं अपना ऑर्बिट, कुछ ए से बी पे जाते हैं। वो हम्म, लोग कौन होते हैं वो भी आपको बहुत दिखेंगे। हाँ। ये वो लोग हैं जो कि काम में ही खुशी ढूंढते हैं। तो कृष्ण से वो कौन सी कलाएं हैं जो सीखनी चाहिए ताकि लीडर आसानी से, बेहतर तरीके से, पॉजिटिविटी से अपने एम्प्लॉय से खुशी खुशी काम निकलवा ले? तरीका तो कुछ भी हो, ठीक है। बेसिस वही कि जहां पर धर्म टूटा वहां पर तो अभी मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। हम्म। मैं उस युग के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम्म। अपने स्टाइल को बदलता हूँ। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी जहाँ पर एक न्यूयॉर्क बेस्ड एआई स्टार्टअप के को-फाउंडर जो थे, वो अपनी शादी वाले दिन लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहे थे। इसको देखकर एक बड़ी बहस छिड़ गई कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है भाई साहब, आप शादी के दिन काम कर रहे हो यार। तो टाइम मैनेजमेंट अगर किसी को सीखना है तो श्री कृष्ण से ही सीखना है। उससे बेटर तो कोई हो ही कोई नहीं नहीं सकता। है। वो परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं क्योंकि वो जानते थे कि एक ही टाइम एग्जिस्ट करता है, वो है प्रेजेंट। हुँ, पास्ट इज इन मेमोरी, इट्स जस्ट हिस्ट्री। हुँ, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, हुँ। प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। आज का ये पॉडकास्ट अपने आप में बहुत ख़ास और इसका मुझे बहुत दिनों से बहुत बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि हम बात करेंगे आज उन लोगों के बारे में जो सबसे पहली बात किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में एज़ एम्प्लॉयी काम करते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों की बात भी होने वाली है जो जॉब प्रोवाइड कराते हैं, प्रमोटर्स हैं, मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। कई बार हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं। ये सब कुछ कैसे ईज़िली पॉसिबल है स्पिरिचुअली कनेक्ट करके मैनेजमेंट को, यानी कि मैनेजमेंट और स्पिरिचुअलिटी जब एक साथ कनेक्ट होती है, स्पिरिचुअलिटी और बिज़नेस जब साथ में आते हैं, तो कैसे खूबसूरत एक एटमॉस्फियर क्रिएट किया जा सकता है काम करने वालों के लिए और इस जर्नी को और खूबसूरत बनाया जा सकता है, दूसरों के लिए और खुद के लिए भी। यही हमारा ये आज का पूरा सेशन है। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर रोहित अरोरा, हू इज़ अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ट्रांसऑर्गनाइजेशन एंड ये एक स्पिरिचुअल मैनेजमेंट कोच हैं और एक कमाल के ऑथर भी हैं। तो चलिए देर नहीं करते और शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की द नवनीत शो की। रोहित सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द नवनीत शो फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मुंबई से इंदौर आकर सबसे पहले बताइए सबसे खूबसूरत चीज़ क्या देखी आपने? यहाँ पर एंटर करते ही सबसे पहले तो मुझे ये भावना आई कि छोटे शहर के अंदर आत्मा होती है। ओहो! बड़े शहर में ना बहुत भीड़-भाड़ होती है। ठीक है। जैसे लैंड हुआ ना फ्लाइट, हाँ, हाँ। तो बहुत टाइम के बाद ऐसी फीलिंग आई। यूजुअली हम बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई ट्रैवल करते हैं, तो जब मैं एक ऐसे शहर में लैंड किया फ्लाइट ने, तो वो आत्मा की फीलिंग आई कि हम भारत में आज भी वो भाव है जो कि भारत की आत्मा के अंदर है। सुपर्ब! ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है और जो काम आप कर रहे हैं मेरे ख़्याल से वो भी बहुत सारे लोगों को खुशी देता होगा क्योंकि बिज़नेस को फ्लरिश करना या उससे प्रॉफ़िट निकालना ये हर किसी का ख़्वाब होता है। लेकिन उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना और उसके बाद उसको प्रॉफ़िटेबल बनाना ये काम आप बहुत सालों से कर रहे हैं। थोड़ा-सा अपने बिज़नेस और अपने मॉडल के बारे में प्लीज़ हमें बताएँ? ओके, अभी ना मैं जब जब भी यूजुअली बिज़नेस की बात करता हूँ, जी, इंस्टाग्राम पे करूँ या फिर मैं लिंक्डइन पे करूँ या फिर मैं कहीं पे करूँ, तो ठीक। लोगों का कनेक्शन बिज़नेस का प्रॉफ़िट से ही आता है। 100% जी। अम, बहुत कठिन है लोगों को बार-बार बोलना स्पिरिचुअलिटी एंड बिज़नेस इज़ वन थिंग। हाँ, बहुत कठिन है, ठीक मतलब है, मेरे को तो क्रिटिसिज़्म भी मिल गया था कई बार। आप मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि आप गलत चीज़ कर रहे हैं, ओह! कि स्पिरिचुअलिटी और बिज़नेस अलग है। हाँ, हाँ। स्पिरिचुअलिटी बिज़नेस नहीं है, हुँ। लेकिन बिज़नेस स्पिरिचुअली ही होना चाहिए। हुँ, इसमें कोई इस इट्स नॉट वेरी, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ। हुँ। बिज़नेस एक बिज़नेसमैन का कर्म है। ठीक बात है। अब कर्म तो स्पिरिचुअली ही होना चाहिए, हाँ, उसी को कर्म योग बोलते हैं। ठीक बात है। कर्म योग हो या कर्म की जगह आप बिज़नेस अटैच कर दो, बिज़नेस योग हो, हुँ, हुँ। तो है तो ये योग ही। ठीक बात है। अब अगर आप नृत्य करते हैं, वो आपकी कला है, हुँ, पॉडकास्ट करते हैं, आपने रेडियो में काम किया, आपका ये कर्म है। हुँ, अब ये कर्म अगर आप सिर्फ़ पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं, हुँ, तो वो कर्म फिर अशुद्ध हो जाता है। ठीक बात है। लेकिन अगर वही कर्म
हुँ, हम अपने को भूल के किसी बड़े कार्य के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, हुँ, तब वो कर्म स्पिरिचुअल हो जाता है। सुपर्ब! तो बिज़नेस के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत नई चीज़ नहीं है, ये भारतवर्ष के अंदर उसके उसकी आत्मा में शुरू से था। हुँ, हुँ, हमने जब भी काम किया है, तो हमने वसुधैव कुटुंबकम सोच के ही काम किया है। जी। हमने हमेशा उसी रूप में काम किया है कि हम कुछ भी करें, हुँ, चाहे हम राज्य चलाएँ, चाहे हम एक कोई व्यवसाय करें, जो हमारे 4 वर्ण हुआ करते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। वैश्य, तो अब ये सब वर्णों के अंदर तो कर्म ही होता था। ठीक बात है। कर्म के आधार पर ही डिवाइड थे। कर्म के आधार पर डिवाइड थे। ये भी जी। कर्म के आधार पर अगर डिवाइडेड थे तो क्यों थे कि मेरी आत्मा क्षत्रिय आत्मा है। तो मुझे हाँ, वो कर्म करना है तभी मैं उसमें एकम का अनुभव करता हूँ। हुँ, तब जब मैं काम करता हूँ तो मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएँ कमाने के लिए नहीं करता हूँ। मैं वो हुँ, काम करता हूँ क्योंकि वो काम मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है यूनिवर्स का। राइट, तो मुझे आना है, मेरे को इसी के लिए जन्म दिया है। हाँ, अगर मैं ब्राह्मण आत्मा है तो मेरे उसी के लिए जन्म हुआ है। हुँ, तो मुझे अपने कर्म में जिस समय हम खुद को एक माध्यम माने, हुँ, ना कि कर्ता माने, हाँ, तो जब हम कर्ता से माध्यम की यात्रा कर लेते हैं, हुँ, तभी आप उसी कर्म को स्पिरिचुअलाइज़ कर लेते हैं। सुपर्ब! लेकिन आपने जैसे कहा कि कर्म करना चाहिए, कर्म के अंदर अगर आप ये सोच लें कि इसमें प्रॉफ़िट क्या है, तो वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से देखें बिज़नेस प्रोस्पेक्ट से या ऑफ़िस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, जब वर्क प्लेस पर आप जाते हैं, तो हमको अगर ये थॉट फ़ॉलो करना है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हुँ, लेकिन हुँ। हर चीज़ फल पर ही बेस्ड है। आपका बॉस भी आपसे फल या रिज़ल्ट ही माँगता है। इसको आप कैसे मैनेज करेंगे फिर? इस संसार में ना 4 ही प्रकार के लोग हैं, हुँ, सिर्फ़ 4। मैं इसको एबीसीडी बोलता हूँ। ठीक है। ये एबीसीडी का आधार क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा, हुँ, लेकिन है लोगों को आज एबीसीडी समझ में आती है। ठीक है। और कोई भी मनुष्य ए, बी, सी या डी पर ही है, अच्छा। कोई इसके बीच में नहीं होता। आप कुछ भी करें, हुँ, हुँ, आप कुछ भी कर्म करें, ठीक आप है। अल्टीमेटली खुशी के लिए करते हैं। 100% आपका जन्म होते ही आप खुशी को ढूँढना शुरू कर देते हैं, हुँ, हुँ। कि मेरे को कहाँ खुशी मिलती है। एक बच्चे को हाँ, किसी को तंग करने में खुशी मिलती है, हाँ, हाँ, शरारत करने में खुशी मिलती है, उसको ये ना करो तो वो वही करता है, हाँ। क्योंकि उसमें खुशी मिलती है। खुशी उसी में, ठीक है। तो आपके जन्म होते ही कर्म आपके साथ जुड़ जाता है। हुँ, कोई भी एक दिन बता दो या एक क्षण बता दो जहाँ पर आप कर्म नहीं कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक बात है। जैसे ही आपका जन्म हुआ कर्म जुड़ गया। हुँ, इसका मतलब खुशी प्राप्त करने का साधन हुँ, कर्म बन कर्म गया, है, कर्म बन गया। ठीक है। अब कर्म मुझे खुशी देता कैसे है? हुँ, कर्म तो कार्य है ना, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, हुँ, लेकिन वो खुशी कैसे देता है? हुँ, जो कारण कर्म से जुड़ता है, वो खुशी का कारण जुड़ता है। हुँ, अब डिपेंड करता है कि मुझे खुशी कहाँ से मिलती है। ठीक है। जो लोग खुशी सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट में ढूँढते हैं, हुँ, हुँ, या पैसे में ढूँढते हैं, या फिर घर में ढूँढते हैं, गाड़ी में ढूँढते हैं, हुँ, उन लोगों का वो ऑर्बिट ए पे होते हैं। वो ए ऑर्बिट पे है, ठीक है। ए ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जहाँ पर मैं अपनी खुशी मटेरियलिस्टिक सिर्फ चीज़ों में देख रहा मटेरियलिस्ट हूँ, चीज़ों में ढूँढ रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में ढूँढ रहा हूँ। हुँ, तो जब मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपनी खुशी ढूँढ रहा हूँ, तो मेरे कर्म करने का कारण सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है। अब मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम क्या है हुँ, कि जितना मिलता है, हुँ, उतना कम लगता है, हाँ, और जब मिलता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हाँ, राइट। आपको कोई चीज़ पसंद है, आप उसके पीछे भागोगे, हुँ, जब तक पीछे भाग रहे हो तभी लगता है वो खुशी देगी, जैसे ही मिलती है मिलती खुशी खत्म खुशी हो का जाती ट्रू, है। इसका मतलब ये जो यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपको क्या लगता है दुनिया में इस इस कारण वाले कितने लोग होंगे परसेंटेज में? मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। तो अब खत्म हो गया। जी, अगर 90% के ऊपर लोग इसी के हैं, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे स्कूल में ऐसे टीचर हैं, हुँ, मेरे घर पे पेरेंट्स ऐसे ही हैं। जी, इसका मतलब काम करने वाले लोग भी ऐसे ही हैं। हुँ, तो अब ये लोग तो रिजल्ट ही मांगते हैं ना। हाँ, हाँ, तो जब रिजल्ट ही मांगेंगे, क्योंकि वो काम ही रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक बात है। तो
अगर संसार ऐसा बन गया है, तो वही कारण है कि इस संसार में डिप्रेशन इतनी है। हुँ, क्योंकि खुशी तो मिलेगी ही नहीं ना, ए पे तो खुशी मिलती ही नहीं है। हाँ, आपके जीवन में खुशी ही नहीं मिलती है क्योंकि आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, हुँ, जो कि एक्चुअली में आपको खुशी देने ही नहीं वाली है। हाँ, तो जिस समय हम अपने कर्म को इसके अराउंड डाल देते हैं, चाहे वो हुँ, बिज़नेस हो, चाहे प्रोफ़ेशन हो, आप कहीं न कहीं एक पॉइंट पे ऐसा आएगा, हुँ, जहाँ पर आप अपने आप से प्रश्न करोगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ? हाँ, ठीक बात अब है। जो करना था कर लिया, मेरे बच्चे हैं, वो सेटल हो गए हैं, वो गाड़ी है, घर है। हुँ, 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 अब कुछ समय अपने लिए स्पेंड कर लेता हूँ। हुँ, जब मन में ये क्वेश्चन आता है, कुछ समय अपने लिए स्पेंड कर लेता हूँ, हुँ, तो ये प्रश्न पूछना चाहिए था कि मेरा जन्म क्यों हुआ था? हुँ, हुँ, ठीक बात है। तो आपका जो प्रश्न है ना कि बॉस तो रिज़ल्ट ही माँगता है, क्योंकि 90% लोग, जैसे आपने ही कहा, हुँ, इसी लाइफ़ के लोग हैं। हाँ, लेकिन कुछ हैं जो कि शिफ्ट करते हैं अपना ऑर्बिट, ओके, कुछ ए से बी पे जाते हैं। वो हुँ, लोग कौन होते हैं? वो भी आपको बहुत दिखेंगे। हाँ, ये वो लोग हैं जो कि काम में ही खुशी ढूँढ लेते हैं। हाँ, उनको काम से मिलेगा क्या फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ, लेकिन काम करने का ही अलग आनंद है। हाँ, 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 मतलब सुबह वो ऑफ़िस पहुँच जाएँगे टाइम पे, हाँ, काम करते रहेंगे। ठीक है, उनका बॉस रिज़ल्ट भी माँग रहा है ना, हाँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, क्योंकि उनको काम करने में ही मज़ा आ रहा मज़ा है। आ रहा है। जिन लोगों को काम करने में ही मज़ा आता है, उनका रिज़ल्ट भी अपने आप आ जाता है। हाँ, सो ट्रू, तो क्योंकि वो रिज़ल्ट तो बाय प्रोडक्ट ही है, वो तो बाय आता ही प्रोडक्ट रहेगा। हाँ, 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 वो आप प्रोपोर्शन मेज़रमेंट नहीं कर पाओगे। हाँ, एक मॉनिटरिंग मीटिंग होगी जिसमें आपका बॉस बोलेगा कि ये नंबर ए होना चाहिए था, आपका बी आया है। ये हाँ, 10 होना चाहिए था, 5 आया है। हाँ, वो सुन रहा है, हाँ, लेकिन बोल रहा है ठीक है 10 लाना है ना, काम करना ठीक है, पड़ेगा, मज़ा ठीक, ठीक, आएगा। ठीक, हाँ, चलो जाते हैं काम करने। यस, 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 तो वो वाले लोग होते हैं जिनको रिज़ल्ट से चिंता ही नहीं होती। हाँ, तो जिनको रिज़ल्ट से चिंता नहीं होती, उनको हाँ, बॉस से भी चिंता नहीं होती। ठीक बात है। हम जब बोलते हैं ना एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो गया है, हुँ, ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट सिर्फ़ उनके लिए ही होता है जो ए पर होते हैं, हाँ, क्योंकि उनको खुद से भी रिज़ल्ट की चिंता होती है। हाँ, और जब सामने वाला माँगता है तो वैसे वो खुद से ही परेशान होते हैं, तो वो सामने वाला ही माँग लिया तो और परेशान हो जाते ठीक बात है। हैं। जो बी पे होता है ना, हाँ, वो तो बस अपने अलग असाइनमेंट की वेट करता है। हाँ, कि अब उस नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है बताइए? ये बताओ, हाँ, ये तो मैं कर ही लूँगा। ठीक है। फिर वो बोलेगा कि अच्छा, अगर बॉस ने बोला ना कि आज तेरे को शाम को 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, हुँ, वो उसके लिए एक्साइटेड होता है। वो ये नहीं बोलेगा कि अरे हुँ, 2 घंटा एक्स्ट्रा तो मतलब ओवरटाइम कितना मिलेगा? हुँ, उसके मन में थॉट ही नहीं आता है, बिकॉज़ वो काम ही उसका सबसे बड़ा रिज़ल्ट है, रिवॉर्ड। हुँ, ये है बी कैटेगरी के लोग। ठीक है। अब ए कैटेगरी लोगों में इश्यू क्या होता है हुँ, कि जब तक पैसा नहीं दिखता है, जब तक मटेरियल नहीं दिखता, तब तक वो काम ही नहीं करते। ठीक है, मनी इज़ द ओनली वे दे वर्क। ठीक है। बी कैटेगरी के लोग तो सिर्फ़ काम ही करते काम हैं, के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उनका भी एक प्रॉब्लम है। वो हुँ, सेम काम करते-करते बोर हो जाते हैं। हाँ, हाँ, उनको ना चैलेंज चाहिए होता है। ठीक है। अब जॉब कर रहे हैं, जॉब करते-करते बड़ा मज़ा आ रहा है, हुँ, लेकिन एक टाइम के बाद वही जॉब करते-करते मज़ा आना बंद हो जाता है। हुँ, फिर क्या लगता है, फिर मन मन है ना, मन तो एकदम हुँ, फ्लो करता है। ठीक है। तो मन क्या बोलता है, देख तू काम कर रहा है, हुँ, काम तो तू कर रहा है, हुँ, पैसे तो वो कमा रहा है, हुँ, हुँ, उसको पैसे से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अभी काम में ही मज़ा नहीं आ रहा ना, क्योंकि वही काम कर रहा है बार-बार। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसका मन पैसे की तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी बी वाले लोग फिर ए की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, माया आ जाती है बीच में। माया आती है बीच में। ठीक है। अब वो लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो मैं नहीं था, मैं तो हुँ, ऐसा नहीं था, हुँ, कहते छोड़ मैं अपना ही कुछ करता हूँ। हाँ, तो मेजॉरिटी लोगों को देखोगे एक एज के बाद हाँ, they will leave their profession and they'll हाँ, start something of their own, हुँ, only because they're at B and they're enjoying what they want to do हुँ, and हुँ, they're looking for a new challenge. वो हाँ, सेम काम को सिर्फ चैलेंज में कन्वर्ट कर रहे हाँ, हैं। ऐसे लोगों को बॉस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक बात है। वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखते हैं आसपास, हाँ, लेकिन उसका कोई पार्ट बनते ही नहीं है, हाँ, क्योंकि वो उनको तो इफ़ेक्ट नहीं फर्क ही नहीं करता। पड़ता। हाँ, ठीक बात है। फिर आती है सी कैटेगरी। हुँ, ये वो कैटेगरी है जहां पर संसार बदल जाता हाँ, है। सी कैटेगरी, ए कैटेगरी में लोग सोचते हैं कि मेरे को जो भी गिफ्ट मिला है, स्किल मिला है, उससे मुझे इस कुछ पैसे मिलने चाहिए, या फिर मेरे को उससे हमेशा ज़्यादा पैसे मिलते रहने चाहिए। हुँ,
यानी कि आप अपने स्किल को मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं। हुँ, बी कैटेगरी के लोग अपने स्किल को अपने आनंद के लिए यूज़ करते हैं। हुँ, सी कैटेगरी वालों की लाइफ का नरेशन चेंज हो जाता ओके। है, लाइफ का नैरेटिव ही चेंज हो जाता हुँ, हुँ, है। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में लाइफ का नैरेटिव होता है कि ये स्किल मुझे मिला है, दिस स्किल हैज़ बीन गिवन टू मी। हुँ, सी में हो जाता है, दिस ठीक है। स्किल हैज़ बीन गिवन थ्रू मी। अच्छा थ्रू मी, ठीक है। ये स्किल मुझे नहीं मिला है, ये हुँ, स्किल मेरे माध्यम से ईश्वर ने संसार को दिया है। हाँ, तो जब आप सी कैटेगरी पे पहुँचते हो, तब आप माध्यम बन जाते हो। हुँ, तब जब तक आपके कर्म से किसी का उद्धार नहीं हो रहा है ना, हुँ, तब तक आपको फुलफिलमेंट ही फ़ील नहीं हो। हुँ, तो आप कंटिन्यूअसली उसकी तरफ काम करते रहते हो हुँ, 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 और अगर इस वर्ल्ड को हील करना है, हुँ, तो बिज़नेसेस को सी पर ही पिवट करना पड़ेगा। हाँ, प्रमोटर को जो ओनर है, उसको तो सी पर ही होना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि अगर ओनर ए पर है, हाँ, तो 3500 साल पहले चाणक्य तो बोल ही गए थे, यथा राजा था प्रजा। तथा प्रजा। श्री कृष्ण भी यही बोल के गए थे। वो तो बोलते थे कि हुँ, अगर इस संसार को हमें धार्मिक बनाना है, हुँ, तो मैं प्रजा को जाके धार्मिक नहीं बना सकता। हुँ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? ठीक बात है। मैं प्रजा को जाके सुनाऊँगा, वो सब सुनेंगे मेरी बातें, शांति से सुनेंगे, हुँ, हुँ, करेंगे कुछ नहीं। हुँ, करेंगे वही जो राजा करता है। प्रजा सिर्फ राजा का अनुकरण करती है। हुँ, प्रजा कभी भी धर्म का डायरेक्ट पालन नहीं करती। हुँ, उसी तरीके से आज के संसार के राजा तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। हाँ, जो प्रमोटर करेगा, जो एंटरप्रेन्योर करेगा, जो फाउंडर करेगा, हुँ, वही नीचे के लोग करेंगे। तो ठीक। अगर हमें इस संसार को हील करना है, हुँ, संसार को धार्मिक बनाना है, हुँ, तो आज इस मोमेंट पे जब हम बैठे हुए हैं ना, तो हम प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं, हुँ, हर तरफ। इस माइक से लेके, वो चाय का प्याले से लेके, हुँ, हुँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, हम सब प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। ठीक बात है। अब प्रोडक्ट किसी कंपनी नहीं बना है। हुँ, अब उस कंपनी के लोग अगर धार्मिक नहीं है, तो इस प्रोडक्ट की खुशबू धार्मिक नहीं होगी। सही कहा। तो ये मुझे छुएगा, हुँ, और जब ये मुझे छुएगा, हुँ, तो मैं अपने अंदर धर्म लेके जा रहा हूँ कि अपने अंदर मैं कुछ विश लेके जा रहा हूँ। हाँ, वो स तभी वो उधर से ही जन्म लेगा। ठीक बात है। अगर एक ऑर्गनाइज़ेशन धर्म का पालन करती है, यानी कि वो सी पर है, वो अपने हुँ, आप को एक माध्यम मानती है, ठीक बात है। संसार को भला करने के लिए, हुँ, इसका मतलब ये नहीं है प्रॉफ़िट नहीं आना चाहिए। हुँ, ये बार-बार मेरे को तो एक बार एक सेशन में एक आदमी खड़ा हो गया था, हुँ, बोलता है कि मैं एनजीओ थोड़ी चालू करेंगे। हुँ, हुँ, अब ये थॉट कहाँ से आ रहा है? हाँ, ये थॉट स्केर्सिटी मेंटालिटी से आ रहा है। ठीक है। ये हमारा थॉट नहीं था इंडिया का। हुँ, 500 साल, 600 साल पहले चले जाओ, हुँ, ब्रिटिशर्स क्या मुगल से ही पहले, हुँ, तो ये थॉट नहीं था। हुँ, हमारा थॉट यही था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हाँ, सर्वे संतु सन्तु निरामया। निरामया, यानी कि हम सबके भले की बात करते थे। हुँ, आज अगर आप ये ना नोट करना हमारी मेंटालिटी में कितना चला गया है। हुँ, आप माँ बच्चे को क्या बोलती है? भगवान की प्रार्थना कर। हुँ, क्या माँगने को बोलती है? हुँ, कि भगवान मुझे बुद्धि देना, हुँ, भगवान मुझे मुझे अच्छे विचार देना। मुझे। हुँ, ये नहीं बोलती भगवान सबको सबको बुद्धि हाँ, देना, सबको सब सबको। हाँ, वो नेचुरली आता ही नहीं है। और हुँ, अगर निकला ना मुँह से तो हुँ, बोलेगी तूने बोल दिया ना सबको अब अपने लिए माँग ले। हाँ, क्योंकि वो हमारी कहीं न कहीं हमारी जेनेटिक्स में चला गया है ठीक है। कि हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा। हाँ, हाँ, लेकिन अभी इसको हील तो करना है। हुँ, तो जब तक सर्वे का थॉट नहीं होगा ना, हुँ, तब तक आप ऐसा बिज़नेस नहीं बना पाओगे, जो हुँ, कि संसार का भला करेगा। ठीक और है। ऐसे बिज़नेसेस जो संसार का भला करते हैं, अगर वो ज़्यादा कमाई नहीं करेंगे, हुँ, तो संसार का फ्लरिशमेंट नहीं होगा। जो हुँ, मनी है ना, वो एक माध्यम है, वो एक मीन्स है। ठीक बात है। अगर एक बिज़नेस पैसा कमाता है, हुँ, उसी प्रॉफ़िट से वो हुँ, सैलरी देता है।
अब ऐसा कमाया हुआ मनी हुँ, कैरीज़ एनर्जी। हुँ, अगर कमाया हुआ इंटेंशन हुँ, मेरा भले का नहीं है, हुँ, तो वो इंटेंशन उस पैसे में चला जाता है। हाँ, अब वही पैसे से सैलरी दोगे, ठीक बात आप है। घर से उसी पैसे से खाना खरीदोगे, वही खाना अपने बच्चों को खिलाओगे, अपने बच्चों के अंदर वो अधर्म अनकॉन्शियसली डाल रहे हो। हुँ, हुँ, अब ऐसा ही बिज़नेस जाके सीएसआर कर देता है। ओह! तो आप अधर्म को एक अलग लेवल पे फैला रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो जब ओहो! मुझसे कोई बोलता है कि बिज़नेस को सीएसआर करना चाहिए क्या? तो मैं हुँ, बोलता हूँ कि आपको बिज़नेस को सीएसआर नहीं करना है, हुँ, आपको बिज़नेस को ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है। वॉव! सो ट्रू, बहुत खूबसूरत। जब बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से होगा तो उससे जो प्रॉफ़िट आएगा, हुँ, वो प्रॉफ़िट ऑटोमैटिकली इस संसार को शुद्ध कर देगा। सुपर्ब! ब्यूटीफुल थॉट। यही स्पिरिचुअलिटी है हाँ, और हाँ। इसी को बिज़नेस के अंदर स्पिरिचुअलिटी डालना बोलते हैं। हुँ, हुँ, वॉव! सुपर्ब! बहुत अच्छा लगा मुझे। हमने महाभारत में, गीता में भी इस चीज़ को देखा और पढ़ा है कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से वो सब करवा लेते थे जो करवाना चाहते थे। सिमिलरली एक बॉस जो है उसके अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉयी से वो काम करवा ले जो कि वो चाहता है। तो कृष्ण से वो कौन-सी कलाएँ हैं जो सीखनी चाहिए ताकि लीडर आसानी से, बेहतर तरीके से, पॉज़िटिविटी से अपने एम्प्लॉयी से खुशी-खुशी काम निकलवा ले? मैं आपको ना इसका प्रश्न को अलग रूप में आपके सामने प्रेज़ेंट करता ठीक है, हूँ। पहली बात, अगर आप कृष्ण हैं, ठीक है। तो आपको काम निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, हुँ। वो अपने आप निकल जाता ठीक है। है। अगर आप कृष्ण हैं, हुँ। तो उसका अर्थ क्या है कि मैं अपने को आपसे अलग मानता ही नहीं। तो यस, यस, मुझे यस। कुछ तर्क नहीं देने आपसे काम करवाने के लिए। ठीक है, ठीक है। मैं तो अपने से ही बात कर रहा हूँ। हाँ। तो जब कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे, तो कृष्ण अपने से ही बात कर रहे थे। हुँ, ठीक है। तो कृष्ण जब बोलते हैं ना कि इस वॉर में, हुँ, इस युद्ध में हुँ। मैंने ही मारा है और मैं ही मरा हूँ। यस। गांधारी का श्राप भी मुझे ही लगा है हुँ। और मैंने अपने को ही अश्वत्थामा के रूप में श्राप दिया है। हाँ। तो कृष्ण, जब कृष्ण बनना बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ, 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 हाँ। कृष्ण ठीक। बनना तो किसी हम कृष्ण बन नहीं सकते। हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअली हर मनुष्य इस दुनिया में जब जन्म लिया है, हुँ, वो पोटेंशियल कृष्ण है। हुँ। उसको वो यात्रा करनी है। ठीक है। तो एक बॉस क्या कृष्ण के रूप में बिहेव कर सकता है? हुँ। तो उसको किसी से काम नहीं करवाना है, उसको अपने ऊपर ही काम करना है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये बहुत ईज़ी वर्ल्ड है। ये लगता हाँ, है कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं इसको कैसे बात करूँ, इससे क्या करूँ, इससे कैसे करवाऊँ? कुछ ठीक नहीं है। करना, तो हाँ, अपने से हाँ। कर ले काम। वाह! अगर मैं अपने ऊपर ही काम कर लूँ ना, तो मेरे हुँ, आस-पास का यूनिवर्स ऑटोमैटिकली वही करेगा जो मैं हूँ। हुँ। यस, यस, यस। एवरीथिंग अराउंड यू इज़ योर रिफ्लेक्शन। हुँ। आपने कराटे किड मूवी देखी? हाँ, बिल्कुल देखिए। उसमें वो सीन है, याद है जहाँ पर वो स्नेक वाली, हाँ, हाँ, हाँ। तो लेडी स्नेक को कॉपी नहीं कर रही थी। हाँ। स्नेक लेडी स्नेक को लेडी कॉपी कर कॉपी रहा कर था रहा था। क्योंकि वो वन बन गई थी स्नेक के साथ ना। हाँ, राइट। तो कृष्ण और अर्जुन, दैट लेडी एंड स्नेक, हुँ। और जब लास्ट में सीन में वो विन करता है, जी, जी, जी। ओपोनेंट ऑफ द, हाँ। जब तक आप एकदम के भाव में नहीं आओगे ना, हाँ। वो किसी से कुछ नहीं करवा सकते। वननेस इज़ इम्पोर्टेंट। वननेस इज द ओनली थिंग इन दिस। हाँ। द्वैत्य और अद्वैत्य में यही फर्क है। हुँ, डुअलिटी में आप किसी से कुछ काम नहीं करवा सकते। आप सिर्फ डुअलिटी के अंदर सिर्फ आप अधर्म ही कर सकते हो। चाहे हुँ, आपको कितना भी लगे आप धर्म कर। हुँ, जिस समय आप एकम के भाव में आ जाते हो, तब तो ऑटोमैटिकली सुख और दुःख समान अवस्था ही हो जाती है। यस। जय पराजय समान अवस्था ही हो एक हो जाती गए, है। राइट। तो सुख दुःखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो यतो युद्धावयुद्धस्व नैमं पापमवाप्यसि। जो हुँ, भगवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का आई थिंक 38 श्लोक है।
हुँ, ये सुख-दुःख समान अवस्था कब हो जाती है? जब मैं एकम के भाव में आ जाता हूँ। तो बॉस तभी बॉस है जब वो बॉस नहीं रह गया है। ठीक बात है। अगर वो बॉस है, हुँ, तो वो एक्चुअली बॉस ही नहीं है। क्या बात है। अच्छा भगवान हनुमान जो हैं, वो राम भगवान की हर ऑर्डर को बिल्कुल जैसा कहा शब्दशः फ़ॉलो करते रहे और वो हम लोगों ने बाकायदा रामायण में देखा भी है, वाल्मीकि रामायण में पढ़ा भी है। सिमिलरली लेकिन अगर आज की तारीख में वर्क प्लेस पर अगर कोई हनुमान बन जाए और अपने बॉस की बात को बिल्कुल शब्दशः माने, सही है आज की तारीख में? सही है अगर बॉस राम है। ठीक है। आप राम भक्त, कृष्ण भक्त हाँ, तो एक तरफ है, क्योंकि उसके हाँ, लिए राम और कृष्ण बनना पड़ेगा ठीक ना। बात है। अब अपने जीवन में देख लो, कोई हाँ, पिता भक्त होता है, हुँ, कोई पत्नी भक्त होता है। हुँ, हम जिसकी भक्ति करते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। सो ट्रू बिल्कुल ठीक, हम जिसकी भक्ति करते हैं, हम वैसे ही वैसे हो बन जाते हैं। जाते हैं। हाँ, तो सबसे 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 श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति है, हुँ, क्योंकि वो सच्चित आनंद का रूप आपके अंदर आएगा। हुँ, आपने महाभारत में भी देखा है, आपने मेरे को रामायण की बात करी, मैं आपको पैरेलल एग्ज़ाम्पल महाभारत का देता हूँ कि कहाँ पर गलती हो जाएगी अगर हमने हनुमान बनने की कोशिश की तो। ठीक है। क्योंकि कर्ण ने हनुमान बनने की कोशिश की, किसके साथ? दुर्योधन के साथ। तो वो दुर्योधन जैसा बन गया। क्या कर्ण दुर्योधन जैसा था? नहीं, नहीं नहीं, था। नहीं, नहीं, ठीक बात है। लेकिन जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो हुँ, कर्ण को समझ में भी नहीं आया कि उसने एग्ज़ैक्टली वो किया जो दुर्योधन करता था। हाँ, उसको समझ ही नहीं आया। बाद में गिल्टी फ़ील हुआ उसे, हाँ, लेकिन उसको समझ नहीं आया। तो भक्ति तब करो जब आप ये श्योर हो कि हुँ, सामने वाला जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, जी, वो श्रेष्ठतम है। हुँ, क्योंकि श्रेष्ठ की ही भक्ति करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हुँ, अभी श्रेष्ठ कौन है? हुँ, ये तो पहचान नहीं सकते आप। जी, तो इसीलिए हमको हमारी वैल्यूज़ की भक्ति करनी चाहिए। हुँ, तो जब भी हम किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन से काम करते हैं, तो हम पहले प्रमोटर के साथ काम करते हैं, हुँ, उनकी फैमिली के साथ काम करते हैं हुँ, और जिसने कंपनी बनाई होती है, हुँ, हम उसके पर्पस की डिस्कवरी करते हैं कि ठीक बात। आपने ये क्यों बनाया? हुँ, और उस डिस्कवरी के अंदर उसको हम बोलते हैं सोच और स्पिरिचुअल फाउंडेशंस, हुँ, हुँ, जिसको अर्स्टवाइल वेस्टर्न वर्ल्ड में बोला जाता था कोर पर्पस एंड कोर वैल्यूज़। हुँ, कोर पर्पस, कोर वैल्यूज़ शब्द वही हैं, भाव सही है, लेकिन वो ना भारत की आत्मा को टच नहीं करता। हुँ, हुँ, तो हमारे जो संस्कृति है, हुँ, उसको मैंने कोशिश किया है हमारे मैनेजमेंट एजुकेशन में डालने का। ठीक तो है। मैंने एक नई भाषा को जन्म दिया है। हुँ, ट्रांसऑर्गनाइजेशन के अंदर हम उसको बोलते हैं तेज चक्र, कि जब भी तेज चक्र, तेज चक्र, जिस ठीक है, समय एक ऑर्गनाइजेशन का जन्म होता है, उसका तेज चक्र का जन्म हो जाता है। ठीक है, यानी उसका एक मनन होगा, उसकी एक साधना होगी और उसकी एक क्रिया होगी। ठीक है। एक बार ये डिस्कवर हो गया कि हुँ, मेरा मनन और साधना क्या है, यानी कि मेरी सोच क्या है, हुँ, उसके बाद हर एम्प्लॉयी को अपने बॉस को रिपोर्ट नहीं करना है, उसको सरेंडर नहीं करना है, हुँ, हुँ, उसको उस सोच को सरेंडर करना है। ओके। जब एक बार वो सोच को सरेंडर कर देगा तो वो सोच जैसा हो जाएगा और अगर हुँ, सोच जैसा हो गया हुँ, तो वो फिर प्रमोटर बन जाएगा। हुँ, हुँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एम्प्लॉयी है जिसका बॉस है वो सोच फॉलो नहीं कर रहा है, हुँ, तो एम्प्लॉयी उसको ऑटोमैटिकली फॉलो नहीं करेगा। हाँ, सही बात है। तो इट इज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आज हम कितना भी कोशिश कर लें, जब तक आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प नहीं है कि मुझे यात्रा करनी है हुँ, हुँ, कृष्ण तक हुँ, हुँ, या राम तक, जी, तब तक आप नहीं कर पाओगे बिल्कुल ठीक। और जब तक आप राम नहीं बन पाओगे तो हनुमान का जन्म वैसे भी नहीं होगा। ठीक कहा आपने। जैसे आपने कि यात्रा की बात की कि यात्रा गुरु नानक की भी थी हुँ। भारतवर्ष में और बहुत कमाल की थी, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। क्या गुरु नानक की लाइफ से कुछ मैनेजमेंट के लेसन्स लिए जा सकते हैं? एक्चुअली जितने भी ये सद्गुरु हुए हैं, जी। चाहे वो गुरु नानक जी हों, हुँ,
चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो शंकराचार्य जी हों, बुद्ध हूँ। चाहे वो बुद्ध हों, हर एक के जीवन से मैनेजमेंट का लेसन लिया जा सकता है। हुँ, हुँ। लेकिन जब मैं इसको बोल भी रहा हूँ ना मैनेजमेंट लेसन, हुँ, मैनेजमेंट और लाइफ कुछ अलग नहीं है। हाँ, मेरे लिए तो सब कुछ एक है। मैं आपको जब देख रहा हूँ तो मेरे लिए तो आप और मैं एक ही हैं। मेरे में कोई ऐसी चीज़, मैं जब भी इसको बोलूँगा ये स्पिरिचुअलिटी है, ये मैनेजमेंट है, तो 2 अलग हो ही नहीं सकते। हाँ, ये कर्म है और ये मेरे, अगर कर्म पूजा नहीं है तो पूजा मैं क्यों कर रहा हूँ? हाँ। तो हर एक सद्गुरु ऑलरेडी उस एकम के भाव में है हुँ, हुँ, कि वहाँ से मैनेजमेंट का लेसन ऑटोमैटिकली ही जन्म ले लेता है। ठीक बात है। अब गुरु नानक जी का जब एनलाइटनमेंट हुआ था तो उनके मुख से क्या शब्द निकले थे? एक ओंकार, सत्यनाम। सतनाम। अब हर शब्द को देखो, एक ओंकार, हुँ, सत्यनाम, हुँ। कर्ता कर्ता पुरख, पुरख, निर्भव, हाँ, निर्वैर, वै अकाल मूरत, हुँ, अजूनी सैभम, सहस्त्रम। गुर प्रसाद। हुँ, ये तो मूल मंत्र है। जी, एक-एक शब्द देखते हैं। हाँ, एक ओंकार, सब कुछ एक ओंकार ही है। ठीक बात है। कर्ता पुरख, हुँ, वो ही करता है। हुँ, तो अभी जो बात की सी पे, मैं तो हुँ, माध्यम हूँ, करता नहीं हूँ। ठीक बात है। तो चाहे मैं बिज़नेस करूँ या प्रोफ़ेशन करूँ या पॉडकास्ट करूँ, हुँ, अभी मैं पॉडकास्ट कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरे थ्रू हो रहा है। थ्रू हो रहा है, राइट। ये शब्द शायद संसार को मेरे थ्रू उनको सुनाने हैं, वो सुना रहे हैं। हाँ, कर्ता पुरख, निर्भव, जब आप और मैं एक ही हैं, तो भय किस बात का? तो बॉस का भय कैसे? हुँ, हुँ, हम तो एक ही हैं। ठीक है। निर्वैर, हमारे बीच में वैर कैसे हो वेरी नहीं सकता है? ठीक बात है, तो पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? ठीक है। तो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स खत्म हो गई। हुँ, अकाल मूरत, हुँ, मतलब चाहे किसी भी काल में हुँ, उसकी मूरत वही है, उसकी सूरत वही है। ठीक है। अजूनी सैफम। सैभव, अजूनी सैभव, किसी योनि में जन्म नहीं लेता हुँ, और हुँ, हर योनि में वही है। हाँ। गुरु प्रसाद, जिसने ये समझ लिया उसको गुरु का प्रसाद मिल गया। हुँ, हुँ, तो अगर मैं अपनी यात्रा यहाँ तक कर लूँ या इसकी तरफ यात्रा शुरू भी करूँ, हुँ, तो जो मैं बनाऊँगा या मेरे आस-पास जो भी बनेगा, हुँ, वो इतना शुद्ध होगा, तो जो भी उस सर्कल में मेरे साथ काम करेगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा। यस। जो मेरे हाथ से निकलेगा ऑटोमैटिकली शुद्ध हो जाएगा। तो हुँ, हुँ। गंगोत्री जब जन्म ले लेगी तो गंगा का जन्म तो हो ही जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अच्छा भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए बहुत सारे नियम बदले। हुँ। लेकिन अगर आज की तारीख में अगर एक प्रमोटर जो है या एक बॉस जो है या एक किसी कंपनी को रन करने वाला इंसान जो है, अपने एम्प्लॉइज़ के लिए के पर्टिकुलर एम्प्लॉयी के लिए कुछ नियम बदलता है, तो लॉन्गर रन में ठीक होता है? अब ये थोड़ा-सा ना टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, हाँ, हाँ। क्योंकि भगवान कृष्ण तो नियम में मानते ही नहीं थे। अच्छा। वो तो कहते थे कि एक ही नियम है, धर्म। धर्म इज़ द ओनली नेम ठीक है, आज प्रेज़ेंट भी ठीक है। वहाँ पर भीष्म पितामह मान नहीं रहे हैं, हाँ, हाँ। यहाँ पर अर्जुन लहूलुहान है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है? तो उठा लिया भैया। ठीक है। तो किसी ने याद दिलाया, भैया आपने तो आप आपने प्रतिज्ञा ली थी। हाँ, हाँ। तो कृष्ण तो नहीं मानते, तो वो तो कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा अगर धर्म का नुकसान करेगी तो प्रतिज्ञा मुझे छोड़ दें। हुँ, आप सिर्फ इसी एस्पेक्ट को अगर लेकर जाएँ, अगर मैं एक एम्प्लॉयी के लिए नियम बदलूँगा तो क्वेश्चन यही पूछना है अपने आप से हुँ, कि नियम बदल के क्या मैं धर्म का नुकसान कर रहा हूँ? हुँ। तो कल ही मेरा एक कन्वर्सेशन हो रहा था, एक बिल्डर है पुणे जी, में जिनके साथ हम इस समय सोच और स्पिरिचुअल फाउंडेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। बड़ी सुंदर बात निकली है। बात करते-करते उन्होंने क्या बोला कि मैंने आज तक ना हमेशा वही किया जो सही है, जो सही है। ठीक। अब कन्वर्सेशन करते-करते ये बहुत इम्पोर्टेंट उनके मुख से निकल गया कि मैं हमेशा लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करता हूँ। हुँ, यानी कि जो कर्म सही है, वही हुँ, करूँगा। यानी कि जो कर्म धर्म के साथ में है, हुँ, मैं वही कर्म करूँगा। ठीक है। अब लॉ ऑफ लैंड चाहे बोलता होगा कि ऐसा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को नहीं चलेगा, मैं तब भी करूँगा। ठीक है।
तो जब भी मैं 1 एम्प्लॉयी के लिए या 2 एम्प्लॉयी के लिए या 3 एम्प्लॉयी के लिए कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो कि मेरे रूल्स के अगेंस्ट है, इस हुँ, समय, हुँ, तो पहला क्वेश्चन ये पूछना है अपने आप को, क्या ये धर्म के अगेंस्ट है? यस। अगर धर्म के अगेंस्ट है, तो हुँ, मुझे वैसे ही नहीं करना है। ठीक बात है। धर्म का अर्थ क्या? धर्म ये रिलिजन-विलिजन धर्म नहीं है। हाँ, 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 धर्म के बेसिकली 4 ही आधार हैं। वो हाँ, सत्य, करुणा, दान और दमन। हुँ, अगर ये 4 आधारों के ऊपर बेस्ड है, हुँ, तो मेरे को करना है, नहीं तो नहीं करना है। हुँ, और अगर ये उसके बेस पे इनको एडवांटेज देता है, तो हुँ, दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है, तो फिर ये रूल ही क्यों है? ठीक है। क्या पता नियम बदलना ही पड़े। हाँ, 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 तो जब भी ऐसे आपके पास कुछ क्वेश्चन्स आते हैं आपके एम्प्लॉइज़ से, हुँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज इस नियम के कारण इसको थोड़ी-सी तकलीफ हो रही है। हुँ, तकलीफ हो रही है तो नियम तो गलत ही होगा, क्योंकि कोई हाँ, भी नियम अगर किसी की आत्मा को दुखा रहा है तो गलत है। हुँ, लेकिन मुझे एनालाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हुँ, ए पे बैठा होगा तो नियम के हिसाब से बोलेगा मेरे को तो एक्स्ट्रा रिइंबर्समेंट चाहिए, तो वो तो फिर गलत ही हो जाएगा। ठीक है। अगर वो धर्म के अनुकूल है, हुँ, तो फिर नियम पे भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ, और अगर सिर्फ उसी मोमेंट के लिए वो सही है, हुँ, तो फिर उस मोमेंट के लिए करो, लेकिन नियम में फिर वो चीज़ें ऐड करो कि ऐसा हो सकता है। हुँ, तो नियम जो है वो बदलाव है, नियम प्रतिज्ञाएँ हैं, जो हुँ, हमको छोड़ते रहनी चाहिए, ठीक बात है। एकदम पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए, हाँ, हाँ, लेकिन उसके पीछे के आधार को पकड़ना ज़रूरी हुँ। कितने लोग पर कर पाते हैं सर इसको ईज़िली? मुझको लगता है बहुत टफ़ होता है क्योंकि जो जो रूढ़िवादी प्रथाएँ हैं, जो समाज में है उसी तरह से कुछ चीज़ें बिज़नेसेस में भी ऊपर से फ़ॉलो होती चली जा रही हैं, उसको लोग बदलना नहीं चाहते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल 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 करेक्ट बोला है। जिस समय ओनर अपना बिज़नेस खुद चला रहा था ना, हुँ, तब वो रोज़ बदलता था। हाँ, क्योंकि मैं आया उसके पास, हाँ, आज मुझे तकलीफ़ है, तो वो देखता है कि हाँ यार, इसके घर में तो प्रॉब्लम है, हाँ, तो चल तू ये कर ले। हाँ, तब छोटी कंपनी थी, कुछ ही लोग थे, तो करना हुँ, ईज़ी था। ठीक। लेकिन आपने अगर इस सोच को, जो प्रमोटर की सोच को जिसने कंपनी बनाई थी, हुँ, उसको मैंने कल्चर में नहीं डाला, तो हुँ, आदमी नियमों में फँस जाएगा। हुँ, यानी कि अगर इंडियन फिलॉसफी को भी देखें, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले गाइडिंग प्रिंसिपल बने थे। हुँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन में फँस सकते हो, गाइडिंग प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकते। हुँ, गाइडिंग प्रिंसिपल आपकी सोच है, वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो नहीं बदलेंगे। इन इन प्रिंसिपल्स के थ्रू नियम बदल सकते हैं, क्योंकि शायद गांधी जी की फिलॉसफी तो वही है, उसका फॉर्म बदलना पड़ेगा। हुँ, अब कोई साबरमती आश्रम में जाके गांधी जी की फिलॉसफी नहीं पढ़ने वाला है। ठीक बात है। लेकिन वही फिलॉसफी को गांधीगिरी के फॉर्म में मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोलेंगे तो सब सुनेंगे। हाँ, तो हमको नियमों में नहीं बंधना है, हाँ, हमको फिलॉसफी पे बंधना है, हमको आधार पे बंधना है। हुँ, हुँ, आधार धर्म होना चाहिए, हुँ, आधार सबका भला होना चाहिए, हुँ, आधार अहिंसक होना चाहिए, हुँ, आधार सत्य पे आधारित होना चाहिए, ठीक है। आधार प्रेम का होना चाहिए। हुँ, प्रेम का आधार हो, सत्य का आधार हो, उसके बेसिस पे जो भी नियम बनेंगे वो हुँ, सही होंगे। हुँ, हुँ, आज के नियम शायद कल इन आधारों को तोड़ दें, तो हाँ, नियम बदलना पड़ेगा। ठीक बात है। हम भगवान कृष्ण, भगवान राम दोनों के बारे में लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार ज़हन में आता है, बहुत सारे लोग जनरली इसको पूछते भी हैं कि भगवान कृष्ण का मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर है या भगवान राम? एक्चुअली आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे आंसर वही मिलने वाला अच्छा। है। हाँ, बस ये एकम का थॉट है ना, हाँ, मेरे लिए दोनों से अलग है ही नहीं, एक ही हैं वो, दोनों एक ही हैं। ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल हाँ, सिंपल थॉट दूँ, वॉर दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग-अलग उन्होंने तरीके से मैनेजमेंट स्टाइल थे। ठीक, ठीक, ठीक। इधर भी वॉर थी, उधर भी वॉर थी। हुँ, देखा जाए तो इस वॉर में वो कैप्टन इनिंग्स कर रहे थे राम जी, और हुँ, वहाँ पर वो कोच बने हुए थे। हाँ, एक फुटबॉल कोच बाहर से गाइड करता रहता है। हाँ, हाँ, श्री कृष्ण फुटबॉल कोच की तरह थे। ठीक है। कंटीन्यूअस गाइडिंग, ये कर, हुँ, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। हुँ, तो श्री राम कैप्टन्स इनिंग्स तो खुद ही हुँ, फील्ड पे थे और वॉर भी कर लीडिंग रहे फ्रॉम थे, द फ्रंट या लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाँ, तो लेकिन
मैनेजमेंट स्टाइल के पीछे का आधार दोनों का सेम ही था। अच्छा। उधर भी उन्होंने धर्म को एस्टैब्लिश करने के उन्होंने माँ सीता को छुड़ाने के लिए थोड़ी काम किया। हाँ, उन तो धर्म को धर्म को एस्टैब्लिश करने के स्थापना लिए था। किया था। इधर भी वही था। हाँ, तरीका तो कुछ भी हो, ठीक है। बेसिस वही है हाँ, कि जहां पर धर्म टूटा हुँ, वहां पर तो अभी मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। हुँ, मैं उस उस युग के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हुँ, अपने स्टाइल को बदलता हूँ। ठीक है। अब क्या थे 2 कॉन्टेक्स्ट? हुँ, हमारे 4 युग हैं। तो सतयुग, हुँ, फिर आया त्रेता युग, त्रेता युग फिर फिर द्वापर आया युग द्वापर और और अब कलयुग। कलयुग, अब ये त्रेता युग वर्सेस द्वापर युग। द्वापर युग। द्वापर युग वाला प्रिंसिपल त्रेता में कैसे लगेगा? ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो सतयुग में देवलोक और असुर लोक और मानव लोक 3 अलग लोक थे। हुँ, तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। तुम अपना जियो, हम अपना जीते, तुम अपना जीते। हाँ, फिर आया त्रेता युग। ठीक है। दोनों के दोनों एक ही धरती पे आने लग गए। तो हुँ, साथ में जिएँगे तो कुछ तकलीफ कुछ होने ना वाली है, कुछ हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ ना आएँगे। कुछ होने वाला है। हाँ, लेकिन फिर भी धर्म, नियम फ़ॉलो करते थे एक-दूसरे ठीक है। के। हाँ, फिर आया द्वापर युग, द्वापर। एक ही परिवार में जीने लग गए। हाँ, अब कलयुग में तो एक ही शरीर में जी रहे हैं। सही बात है। तो अब कलयुग में अगर हाँ, श्री कृष्ण का जन्म होगा तो वो द्वापर वाले श्री कृष्ण की तरह बिहेव नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। हाँ, क्योंकि त्रेता युग में फिर भी धर्म थोड़ा बहुत था तो रूल्स फ़ॉलो हो सकते थे। हुँ, रात को लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध खत्म होगा तो एक-दूसरे को प्रणाम करेंगे, किसी को मारेंगे तो ठीक है। उनके चरण स्पर्श करेंगे। हाँ, द्वापर युग में अगर श्री कृष्ण उस तरीके से बिहेव करते, हाँ, तब तो ये वॉर हार ही जाते थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो बोला कि अगर धर्म की एस्टैब्लिश करने के लिए छल करना पड़ेगा, तो हाँ, छल भी धर्म है। करेंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ शकुनी है तो यहाँ मैं हूँ ना। ठीक है। लेकिन फ़र्क है दोनों में। हुँ, इस युद्ध में टाइटल की ज़रूरत थी। हुँ, यहाँ पर लीडर विदाउट टाइटल की ज़रूरत थी। श्री हुँ, कृष्ण क्या थे? मतलब हुँ, अगर आप देखो क्या थे वो वॉर में? हुँ, सेनापति थे? नहीं। सारथी बन के आए थे। हुँ, सारथी बन के पूरी वॉर उन्होंने कोरियोग्राफ की थी। हाँ, कोरियोग्राफ की, सही बात। फुल वॉर। हाँ, कौन क्या कब करेगा उनका डिसीजन था। ठीक बात है। तो जो भी धर्म को उतने नज़दीक से अपने आप को भूल के, हुँ, मैं को बिल्कुल भूल के हुँ, धर्म के पालन के लिए जो भी कर्म करता है ना, हुँ, फिर लोग ऑटोमैटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हुँ, हुँ, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी फ्लोइंग है। हुँ, उसका कोई स्पेसिफिक वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलेगा। हुँ, आज जिस युग में राम जी का जन्म हुआ, उसमें जो प्रोसेसेस थी उन्होंने फॉलो किया हुँ, और उस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने कहा कि मेरे को युद्ध के बीच में ही खड़ा होना पड़ेगा, तभी हाँ, लड़ाई हो सकती है। ठीक बात है। बाहर से मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, कैसे बोलूँगा? हाँ, हाँ, लेकिन उन्होंने धर्म का पूरा पालन किया। उनको हुँ, वनवास मिला हुआ था। हुँ, देखा जाए हुँ, तो राम जी का जो परिवार था, उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल परिवार था। हुँ, उनके परिवार से दशरथ, हुँ, कितने सारे बड़े-बड़े राजाओं का जन्म हुआ था। हुँ, रादर जहाँ पर माँ सिया का अपहरण हुआ, हुँ, वहाँ से तो उनका घर एकदम बाजू में था। हुँ, चाहते तो वो जाके आर्मी लेकर आते और अटैक कर लेते ना, हुँ, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने हुँ, नियम का फ़ॉलो किया। हुँ, उन्होंने वानरों को यूज़ किया। वानर को यूज़ करके उन्होंने फाइट की, क्योंकि उनको एस्टैब्लिश करना था हुँ, कि धर्म एक कॉमन आदमी को ही लड़के लेना पड़ेगा। ठीक बात है। मैं आर्मी लेकर आऊँगा और तुम्हारे बिहाफ़ पे लड़ाई कर लूँगा, उससे कुछ नहीं होने कुछ वाला नहीं है। हो गया। आपको अंदर हनुमान को जन्म देना पड़ेगा। हुँ, अब वानर और रावण, हुँ, रावण का ऑपोज़िट वानर है। अब ध्यान से देखिए। हुँ, यस, 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 यस। तो जब तक रावण वानर नहीं बनेगा ना, हाँ, तब तक पूर्ण रूप से धर्म एस्टैब्लिश भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। तो फंडामेंटली देखें तो उन्होंने कर्म करते हुए गीता का पाठ पढ़ा दिया
और हुँ, यहाँ पर गीता का पाठ उन्होंने डायरेक्टली पढ़ा दिया। डायरेक्टली पढ़ा है। तो यस, यहाँ पर वो टीचर बने, वहाँ पर वो लीडर बने। लीडर बने। सुपर्ब! अच्छा भगवान कृष्ण ने जो भी हमेशा किया, कहते भी थे शायद कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सही हूँ। हुँ। तो वो जो फिलॉसफी है कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट हुँ। क्या वो भगवान कृष्ण से आती है? गुड पॉइंट। वो जब बोलते थे ना मैं ही सत्य हूँ, हाँ, वो मैं कृष्ण नहीं थे। अच्छा। आपके अंदर जब मैं बोलता है ना, हुँ, तो आपका मैं बोलता है, ईगो, की को बोलती है। ठीक है। उनका जब मैं बोलता था, तो वो परमात्मा मैं बोलता था। वो हाँ, कृष्ण मैं नहीं बोलता था। ठीक है। जब वो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझोगे, बोलते थे कि जब सूर्य का जन्म हुआ था, हुँ, तब मैंने ही उसको वेद का पाठ पढ़ाया था। हुँ, कृष्ण तो थे नहीं, ठीक है। तो वो कौन से मैं की बात कर रहे हैं? हाँ, वो इस शरीर कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक वो है। तो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। हाँ, वो वो आपके परमात्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है। मैं ही रामचंद्र था। तो हुँ, मैं रामचंद्र था मतलब कौन मैं? हुँ, वो तो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं ना। तो ठीक है। उनके मुख से जब मैं निकलता है ना, हुँ, तो वो मैं कृष्ण में नहीं होता है। हुँ, हुँ, वो मैं कॉन्शियसनेस में होता है, ठीक है। जो कि कांस्टेंट है। हुँ, तो बॉस इज़ राइट, हुँ, येस इफ हुँ। दैट बॉस इज़ कृष्ण। हाँ, हाँ, सो वो यात्रा जब तक बॉस खुद नहीं करेगा अपने ठीक अंदर है। की, तब तक वो ये बोलने का अधिकार ही नहीं है कि आई एम राइट, आई एम आई एम राइट। ऑलवेज़ राइट। अच्छा हम लोग जो वर्क प्लेस पर होते हैं, एक बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका एटमॉस्फेयर ऑफिस का जो है वो बेहतर हो, अच्छा हो, वहाँ पर लोगों को हेल्दी फील हो। टॉक्सिक एनवायरनमेंट हर ऑफिस की एक बहुत बड़ी दुःख भरी कहानी है। हुँ। इस एनवायरनमेंट को बेहतर करने में बॉस का रोल क्या होना चाहिए? सी प्राइमरीली वही पॉइंट है, बार-बार सेम क्वेश्चन का आंसर सेम तरीके से ही आने वाला है, ठीक है। कि जब तक आप धर्म के टॉर्च बेरर नहीं है ना, हाँ। जब तक आप सोच के टॉर्च बेरर नहीं है, हुँ, जब तक आप आपके अंदर का दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ है, ठीक है। आप बॉस बन ही नहीं सकते। हुँ, और अगर आपके दीपक प्रज्वलित हुए बगैर आप बॉस बन गए हो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो, हुँ, आप एनवायरनमेंट टॉक्सिक ही कर दोगे। हुँ, तो जब तक ये हर ऑर्गेनाइज़ेशन को समझना पड़ेगा, कैसे मुझे अपने लोगों को लैडर अप करना है। हुँ, जब वो एक लैडर से दूसरी लैडर से तीसरी लैडर चढ़ेंगे, हुँ, तो हमको हमारे सिस्टम्स को ऐसा डिज़ाइन करना पड़ा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना यूजुअली ओनर्स की होती है शुरू में। हुँ, और अगर ओनर चला जाए, हुँ, तो जो भी जिसको भी वो बागडोर छोड़ के गया है, हुँ, अगर वो हुँ, ओरिजिनल ओनर जैसा नहीं है ना, हुँ, तो वो कंपनी सस्टेन नहीं करती। ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है। हुँ, हुँ, तो क्योंकि जब तक एनवायरनमेंट खराब होगा, आप किसी को नर्चर नहीं कर पाओगे। हुँ, अब एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए तो दीपक ही जलाना पड़ेगा ना। हुँ, आप कोई भी प्रोसेस लेकर नहीं आ सकते जो दीपक को बिना जलाए अंधकार दूर कर दे। ठीक है। अब टॉक्सिक एनवायरनमेंट एक डार्कनेस की तरह ही है, हुँ, जिसको अगर दूर करना है तो हमको तो एक ना एक को वो सोच का दीपक बनना पड़ेगा, हुँ, हुँ, जो वहाँ रहेगा और हुँ, वो डार्कनेस को दूर करेगा। हुँ, अब अगर वो सोच का दीपक बॉस है हुँ, और अगर नहीं है, तो हुँ, पहली बात तो उसको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है। अगर उसने अपने ऊपर काम किया, हुँ, तो आपका जीवन ऐसा उसका जीवन ऐसा हो जाएगा कि उनकी प्रेज़ेंस में लोगों को अच्छा लगेगा। हुँ, कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हुँ, आपके अंदर अगर प्रेम है, हुँ, यानी कि आप अगर प्रेम हो, हुँ, तो आपके होने से वैसे ही प्रेम की खुशबू फैल जाती है। ठीक बात है। फिर कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, फिर अगर मैंने बैठ के लोगों को ज़मीन पे बैठ के भी समोसे खिलाए ना, हुँ, तो लोग खुशी-खुशी, खेलते-खेलते आपके साथ खा लेंगे। ठीक बात है। और अगर मैंने सोचा कि चलो इनको बाहर डाइनिंग करा के लेके आता हूँ, हुँ, आउटिंग पे लेकर जाता हूँ और आपका मुँह तो वैसे ही सड़ा हुआ है, हुँ, तो आप ताज में भी ले जाओ, तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक बात है। तो ये बहुत डीपर कन्वर्सेशन है हुँ, कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जब तक नवरात्रि का गरबा नहीं होगा ना, हुँ, तब तक वो ऑर्गेनाइज़ेशन
शक्ति नहीं बन सकती। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आपने ताज का नाम लिया तो रतन टाटा जी याद आ गए। हाँ, और मेरे ख़्याल से उनकी उनकी लीडरशिप कमाल की थी। वो एक एक ऐसी लाइट थे जो आगे पास ऑन होती चली गई। इनफैक्ट एब्सोल्युटली। अभी भी हम यही बात करें कि उनके बाद कौन? किस तरह से देखते हैं उनकी लेगेसी को और क्या कुछ इनकी लाइफ़ लेसन्स हम लोगों तक पहुँचने चाहिए? तो रतन टाटा जी तो एक्चुअली वो लाइट ही हैं, जी, जिसके कारण आज टाटा ग्रुप के अंदर पर्पस की वो रोशनी जल रही है। जी। और लीडर्स अपनी गलतियाँ बहुत जल्दी करेक्ट भी कर लेते हैं, हुँ, क्योंकि उनको अपने अंदर ही दिख जाता है कि मुझसे गलती हो गई। हो गई है। और अभी मैंने पहले किया और अभी किया कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ही किया था, मैंने किया था, हो गई गलती, सॉरी अब ठीक कर देता हूँ। ठीक है। रतन टाटा जी का जीवन जो है ना, वो इसका क्लियर एग्ज़ाम्पल है। हुँ, उन्होंने कभी भी अपने जीवन को सेल्फ़िश मोड पे जिया ही नहीं। हुँ, उन्होंने सेल्फ़लेस मोड पे ही बहुत कुछ किया। और रिटायर होने के बाद भी हुँ, उनका कंटीन्यूअस प्रोसेस ये रहा कि इस कंट्री को कैसे ग्रो करें। तो हुँ, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, कंटीन्यूअसली पर्पसफुल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, हुँ, हुँ, चाहे वो ओला हो, ओला के पहले फ्यू इन्वेस्टर्स में से तो रतन टाटा ही थे। ठीक है। तो आप उनके जीवन को अगर ध्यान से देखें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से, कि उन्होंने किस तरीके से सिर्फ़ अपने पे ही काम किया है। और हुँ, उनके ऊपर काम करते-करते उन्होंने इतने दीपक जला दिए कि हुँ, वो दीपक अपने आप आगे चल उनके बाद कौन रहेगा, उन्होंने बहुत दीपक जलाए हैं। जी, अब वो दीपक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आगे कैसे जलाए। हाँ, तो अगर आप कैंडल हो तो आप बहुत दीप जला सकते हो, लेकिन हुँ, अगर आपको ही रोशनी की ज़रूरत पड़ी है किसी और की, तो फिर कैसे काम हो? तो वो जो ठीक है। श्लोक है ना, अस्तो मा सद्गमय, हाँ, तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम अमृतम गमय। गमय। तो उनके लिए वो एब्सोल्युटली ट्रू है। यात्रा असत्य से सत्य की और उन्होंने की है। हुँ, अंधकार से ज्योति की तरफ की है। हुँ, तो इसलिए उनकी मृत्यु भी नहीं हुई है। वो तो सिर्फ़ शरीर गया है। वो उनका श शुद्ध, प्योर, स्पॉटलेस सोच तो आज भी जीवित है। वो जीवित ही रहेगी। सो ट्रू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वापस हम ऑफ़िस एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज़ हमारा फ्लो वही है। जब भी ऑफ़िस में आपके अगेंस्ट सब कुछ हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी करता हूँ, लोग उसको अलग तरीके से ही लेते हैं, मेरी सोच से अगेंस्ट लेते हैं। ऐसा जब आपके साथ होने लगे, तब एक इंसान को, एक एम्प्लॉयी को क्या करना चाहिए? अंदर जाना चाहिए, हाँ, बाहर नहीं हाँ, जाना चाहिए। ठीक है, अंदर मतलब अपने अंदर झाँकना चाहिए। ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, हुँ, हुँ, तो एवरीथिंग अराउंड यू इज़ योर रिफ्लेक्शन। ठीक बात है। इसका मतलब जब भी मुझे ऐसा फ़ील आया ना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, हुँ, हुँ, तो पहला क्वेश्चन अपने से पूछना है हुँ, कि इस स्थिति को बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हुँ, क्योंकि आपको अगर कोई आपके साथ कोई गलत करता है ना, हुँ, तो वो उसका कर्म है। हुँ, जो मैं उसके साथ करता हूँ ना, वो मेरा कर्म बन जाता है। ठीक है। आपके साथ अगर गलत हुआ, तो क्या मैं जाके उसे जादू की जप्पी दे सकता हूँ? वो मेरे अंदर की आत्मा है। हाँ, क्योंकि प्रेम सब कुछ बदल देता है। येस। अगर एक घर के अंदर झगड़ा, ऑफ़िस क्या घर के अंदर नहीं झगड़ा होते हैं क्या? हुँ, हुँ, घर के अंदर कितने झगड़े होते हैं? ठीक बात है। मतलब आई थिंक ऑफ़िस से ज़्यादा झगड़े तो घर के अंदर होते हैं। ठीक है। तो जब घर के अंदर झगड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं क्या? हुँ, हम जानते हैं ना प्रेम कैसे परिवर्तित कर सकता है चीज़ों को। हुँ, 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 और जब तक प्रेम रहेगा, हुँ, आप कभी भी अनईज़ी फ़ील नहीं करोगे। हुँ, अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं रहेगा, हुँ, तो अनईज़ी फ़ील परिस्थितियाँ तो आपके साथ आने ही वाली हैं। हुँ, चाहे ये ऑफ़िस हो, कोई और ऑफ़िस। हुँ, परिस्थिति तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर का प्रसाद है, ठीक बात है। चाहे कोई भी परिस्थिति। हुँ, अब उस परिस्थिति के साथ मैं क्या करता हूँ, हुँ, वो मेरा लुकआउट है। वो मेरा कर्म है। हुँ, और अगर हमें किसी भी परिस्थिति से लड़ना है, तो हमें 3 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला धर्म, दूसरा धैर्य और तीसरा साहस। हुँ, ये 3 हो ना, तो हुँ, आप किसी भी परिस्थिति को फ़ॉलो कर सकते हो। तो जगह बदलने से
या फिर लोकेशन चेंज होने से हुँ, ऐसी परिस्थिति आपके साथ नहीं होगी, हुँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हुँ, लेकिन क्या मैं अंदर से जीवित हूँ? अंदर से मेरे अंदर वो ज्योति है। हुँ, जब तक वो है, हुँ, तो मैं कहीं भी रहूँगा, तो मैं खुश ही रहूँगा। क्योंकि बाहर हुँ। से आपको कोई खुशी देगा नहीं, खुशी तो अंदर से ही जन्म अंदर लेनी से पड़ेगी। आएगी, राइट। जैसे कौरव पांडव तो जानते थे कि उनके दुश्मन कौन है, वो एक-दूसरे के ही विरुद्ध लड़ रहे थे। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपको जहाँ पर लगता है कई बार कि ये मेरा दोस्त है, वो कई बार आपकी पीठ पीछे आपके अ, अगेंस्ट बात कर रहा होता है। ऐसे में इस चीज़ को कैसे हैंडल करें? अगेन वही बात है, हुँ, ये युग कलयुग है। जी। असुर भी अंदर ही है, देव भी अंदर ही है, हुँ, तो कौरव, पांडव दोनों अंदर ही हैं, दोनों हम ही एक्चुअली हम ही हैं। ठीक तो है। कोई मेरे पीछे बात कर रहा है ना, हाँ, तो उसका कौरव जगा हुआ है तब। हुँ, अब मैं अंदर कृष्ण हूँ, हुँ, कि कौरव हूँ, कि हुँ, पांडव हूँ, वो डिपेंड करेगा मैं कैसे रिएक्ट करता ठीक है। हूँ। आप जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला, हुँ, परिस्थितियाँ आपके हाथ में नहीं है, हुँ, हुँ, आपका रिएक्शन आपके हाथ में है। ठीक बात है। आप अगर अपने रिएक्शन में धर्म को रखेंगे, हुँ, सत्य को रखेंगे, हुँ, प्रेम को रखेंगे, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके साथ, जी। मुझे लगता नहीं कि आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। हुँ, हुँ, और अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, हुँ, तो उस रिएक्शन को चेंज करने उस एक्शन को चेंज करने की बजाय हुँ, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हुँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ कबीर जी ने कहा था, हुँ, "निंदक न्यारे राखिए, हुँ, आंगन कुटी समाये।" हुँ, क्यों? उन्होंने इसलिए नहीं कहा था कि क्रिटिसिज़्म सुनने के लिए, फीडबैक सुनने के लिए सामने रखो। उन्होंने हुँ, इसलिए कहा था कि आपके ही आंगन में एक कुटिया बनाओ अपने निंदकों की हुँ, और अपने घर से बार-बार आके ना एक बार कुछ मिलने जाओ उनको। हुँ, अगर उनके कहने से आपको दुःख पहुँचता है, हुँ, तो मतलब समझ लो अभी भी अंदर अहंकार बैठा है। कुछ है अंदर। फिर जाओ शुद्धि करके आओ। ठीक है। उनको जाने मत देना, हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा कि मेरे को दुःख लगता है कि नहीं लगता है। ठीक बात है। अगर मेरी कोई निंदा करता है, तो हुँ, मेरे को अपने पे काम करना है, उसको थोड़ी भगाना है। हुँ, ठीक है। तो इट इज़ मोर ऑफ हाउ मच यू वांट टू वर्क ऑन यू। ये आपकी भी यात्रा है ना, आपको भी तो ग्रो करना है। हाँ, हाँ, हाँ। आपको फिज़िकली ऑर्गेनाइज़ेशन में ग्रो करना है, उसके पहले आपको अंदर से ग्रो अंदर करना से है। ग्रो करना है। और अंदर से एक बार इवॉल्व हो गए, तो फिर आप कहीं पर भी जाओगे, तो आप ग्रो ही हो जाओगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं। मेरे ख्याल से लाइफ़ का और स्पेशली प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है टाइम को मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट अगर हमको किसी से सीखना है, किनसे सीखा जा सकता है? धर्म के 3 आधार होते हैं, हुँ, लव, सर्व और गिव। ठीक है, प्रेम, सेवा और दान। ठीक है। सबसे बड़ा दान क्या होता है? समय सबसे बड़ा दान समय का दान। यानी जहाँ मैं समय दूँगा, वहाँ मैं अपना जीवन दूँगा। तो मुझे अगर अपनी लाइफ़ को धर्म पे चलाना है, तो हुँ, मुझे वो जगहों पर दान देना है समय का, जहाँ से मेरी लाइफ़ में ग्रोथ आएगी। ठीक है। आप अगर श्री कृष्ण को देखें, उन्होंने अपने समय को बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूज़ किया। हुँ, बचपन में जो थे, जब छोड़ा तो पूरा छोड़ा, जब किया तो पूरा किया। ठीक है। जब गए न राज सँभालने के लिए तो वहाँ पर पूरा किया। जब हुँ, गए पांडवों का सपोर्ट करने के लिए तो वहाँ पूर्ण किया। तो हुँ, जब पूर्ण जो कर रहे हैं उसके पीछे अगर अर्थ है, हुँ, तो वो जीवन उस समय आपका रास बन जाता है। हाँ, ठीक अगर है। जहाँ पर आप अपना समय डाल रहे हैं, अगर वहाँ पर पूर्ण अर्थ है, तो हुँ, वो रास बन जाता है। ठीक बात है। तो हमको श्री कृष्ण के जीवन को अगर ध्यान से देखें तो उन्होंने कभी भी अपने पास्ट को ध्यान नहीं दिया। वो जो हुआ वो हुआ। हुँ, अब जो है वो है। हुँ, बांसुरी छोड़ी तो राधा के पास छोड़ कर आ गए। हाँ, उसके बाद बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। नहीं लगाया। फिर जब जो
समय की ज़रूरत थी, उस समय अपने को पूर्ण रूप से वहाँ डाला। हुँ, तो सबसे बड़ी चीज़ जो समय की है, हुँ, वो ये है कि जहाँ पर हो, वहाँ पर पूर्ण रहो। हुँ, अधूरा कहीं पर होना, हुँ, तो वो समय का सबसे बड़ा व्यर्थता है। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर किसी को सीखना है, तो श्री कृष्ण से ही सीखना है। उनसे बेटर तो कोई हो ही कोई नहीं नहीं सकता। है। वो परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं क्योंकि वो जानते थे कि एक ही टाइम एग्ज़िस्ट करता है, वो है प्रेज़ेंट। हुँ, पास्ट इज़ इन मेमोरी, हुँ, इट्स जस्ट हिस्ट्री, हुँ, फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री, हुँ, प्रेज़ेंट इज़ अ गिफ्ट राइट। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ प्रेज़ेंट। हुँ, ये मैंने नहीं कहा, ये मास्टर उगवे ने कहा था कुंग फू पांडा में। वैसे एक सवाल जो हमेशा दिमाग में कौंधता है कि हम लोग जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अच्छे होने की बात करते हैं, संत होने की बात करते हैं, तो क्या संत होकर धंधा किया जा सकता है? संत का मतलब क्या हुआ? संत मतलब एक अच्छी सोच वाला इंसान, नहीं, नहीं? संत का मतलब होता है वो मनुष्य जिसका सत्य में अंत हो गया, अच्छा। तभी उसको संत बोलते हैं। हुँ, सत्य क्या है? एग्जिस्टेंस, हुँ, प्रेजेंट। हुँ, और प्रेजेंट ही सब कुछ है। अब अगर आप प्रेजेंट में अंत हो गया आपका, यानी प्रेजेंट में आप पूर्ण हो गए, ठीक है। तो ही आप धंधा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि आप नहीं तो चिंताग्रस्त रहोगे, कभी यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या करूँ, यहाँ क्या करूँ। हाँ। अगर आप टूटे हुए हो अंदर से, तो आप जितने लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, सब टूट जाएँगे। हुँ, अगर आपका सत्य में अंत हो गया, यानी हुँ, आपका प्रेजेंट में पूर्णता आ गई, हुँ, तो आप शांत हो जाओगे। और हुँ, जब शांत हो जाओगे, तो हुँ, कितनी भी कठिनाई आने दो, आप सबको शांति से उस कठिनाई को पार करने का तरीका भी बता दोगे, आपके प्रेज़ेंस में लोग हुँ, शांत हो जाएँगे और जब शांत हो जाएँगे, हुँ, तो ऑटोमैटिकली बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा। हाँ, सुपर। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी जहाँ पर एक न्यूयॉर्क बेस्ड एआई स्टार्टअप के को-फाउंडर जो थे, वो अपनी शादी वाले दिन लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहे थे। इसको देखकर एक बड़ी बहस छिड़ गई कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है भाई साहब, आप शादी के दिन काम कर रहे हो यार। कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है, हाँ, हाँ। आज की डेट में आंसर करना डिफ़िकल्ट है। हाँ, हाँ। अगेन पॉइंट बहुत सिंपल है, वो क्या कर रहे हैं ना, हुँ, वो उनकी यात्रा है। हाँ, मुझे कमेंट करने का कोई अधिकार ही नहीं है, ठीक है। किसी को कमेंट करने का अधिकार नहीं है। हुँ, वो अपनी यात्रा में लगे हुए हैं। हुँ, वो अगर आज एक फाउंडर का जो माइंडसेट होता है ना, हुँ, वो कभी स्विच ऑफ नहीं होता। इट्स ऑलवेज़ ऑन। इट इज़ ऑलवेज़ ऑन। ठीक है। इसका इस अगर वो लैपटॉप लेके नहीं बैठे होते, इसका मतलब वो सोच नहीं रहे हैं उसके बारे में, तो मैं तो मानूँगा ही नहीं। हाँ, हाँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। फाउंडर का माइंडसेट ऐसा रहता है कि वो हर क्षण अपनी ऑर्गनाइज़ेशन को ग्रो करने के लिए सोचता रहता है। हुँ, हर क्षण। ठीक है। उसका कोई भी ऐसा क्षण नहीं है, नींद में भी, जब वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं इसके लिए अगला क्या चीज़ डालूँ कि इसके अंदर मैं एक ग्रोथ को जन्म दूँ। हर मोमेंट पे वो यही सोचता है। ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस, हुँ, पहली बात, ये जो फ्रेज़ है ना, हुँ, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमको दे दिया है। अच्छा। ऐसा हमारे संस्कृति में था ही नहीं। हुँ, हुँ, अगर हम अपने अपने फैक्ट्री फिटिंग के मॉडल के साथ काम कर रहे हैं ना, तो हुँ, वर्क ही लाइफ हो जाता है और लाइफ ही वर्क हो जाती है। जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, अगर मैं उसके अराउंड काम कर रहा हूँ, तो हुँ, मेरा हर कर्म नृत्य बन जाता है। ठीक है। नृत्य बड़ी सुंदर चीज़ है। पता है हुँ, डांस क्या है? हुँ, डांस एक ऐसी कला है, जहाँ नृत्य और नर्तक एक हो जाता है। यस। पेंटर में पेंटिंग अलग होती है, हाँ, पेंटर अलग होता है। हाँ, डांस ही ऐसा है जहाँ पर नृत्य और और नर्तक नर्तक। एक हो जाता है। जी। शिव सूत्र का एक बड़ा सुंदर सूत्र है, जिसमें बोलते हैं नर्तक आत्मा। उसका हुँ, मतलब यही है अच्छा। कि जब आत्मा नर्तक बन जाती है ना, हुँ, हुँ, जब आत्मा नर्तक बन जाती है, तो उसका कर्म नृत्य बन जाता है। हुँ, अब जब वो नृत्य के मोड में है, हुँ, तो हर मोमेंट पे ही नृत्य चल रहा है। हुँ, अब नृत्य चल रहा है, तो उसको आप अपने काम से कैसे अलग करोगे? तो ठीक अगर है। मैं शादी में भी डांस कर रहा हूँ, तो डांस करते-करते मैं सोच लेता हूँ कि अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है। हुँ, आज मैं आपके साथ बैठ के कन्वर्स कर रहा हूँ। हुँ, मेरी बातें फ्लो में क्यों चल रही हैं?
हुँ। क्योंकि हर बात करते-करते मुझको हर एक आंसर में एक ही चीज़ दिखती है कि अगर नृत्य नहीं है तो गलत है। ठीक है। हमको ये क्वेश्चन्स भी क्यों पूछने पड़ रहे हैं? क्योंकि हुँ। हम नृत्य की अवस्था में ही नहीं हैं। हाँ। तो बेचारा फाउंडर बैठा है नृत्य की अवस्था में बैठने दो। हाँ, हाँ। वर्क लाइफ बैलेंस तब ज़रूरत होती है जब आप नृत्य की अवस्था में नहीं होते। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप नृत्य की अवस्था में होते हो, हुँ, तो वर्क और लाइफ हुँ। में अंतर ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि वर्क और लाइफ एक्चुअली क्या है? समय है ना। हुँ, मैं समय कहाँ डालूँगा? हुँ, जहाँ मैं डालूँगा वहाँ मेरी लाइफ है। हुँ, लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम ही है, हुँ, सेल नहीं है, टाइम है। हुँ, अगर मैंने टाइम अपना कर्म में डाला, हुँ, तो मेरी लाइफ कर्म में गई। हुँ, मैंने टाइम कहीं और डाला, तो मेरी लाइफ वहाँ गई। हुँ। लेकिन घूम फिर के कर तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो हुँ, तब आता है जब मैं अपने काम में नृत्य नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। अदरवाइज़ तो वर्क इज़ एवरीवेयर। बट व्हाट अबाउट दोस्त जो आपके साथ जुड़े हैं, वो आपका आपका समय वो भी चाहते हैं, हुँ, उसका क्या? बच्चे हो गए, वाइफ्स हो गई। वो मैनेज कर लेगा। अच्छा। आपको हमको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। हम बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना। हाँ, हाँ। लेकिन वो फाउंडर जानता है कि मेरे को कितना समय कहाँ देना है। ठीक है। वो डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा, हाँ, हाँ। क्योंकि वो पीस ऑफ माइंड से कनेक्टेड होता है। ठीक है। और वाइफ और किड्स ऑटोमैटिकली अपने आप को उस एक कॉस्मॉस में ढाल लेते हैं। वो जानते हैं कि क्या चीज़ कैसे होगी। हाँ, हाँ। और किसी के जीवन में आप झाँक कर देखोगे, हुँ, तो आप हमेशा अपनी छवि वहाँ देखना चाहोगे। हुँ। तो वो तो कभी भी नहीं मिलने वाली है। कभी नहीं मिलेगी, राइट। वहाँ उसकी छवि चल रही है, उसको चलने दो हाँ, हाँ, हाँ। और अपने समय को उसमें डालो जहाँ पर आपका नृत्य है। ठीक बात है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ और आई थी, एक बच्ची किसी कंपनी में उसकी फर्स्ट जॉब थी, वो इतना काम करती रही कि उसको शायद सोने का समय भी नहीं मिला। शी वाज़ इन अ डिप्रेशन और उसके बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। करेक्ट। सो ये क्या है? अब ये यहीं पे बोल रहा था कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे पहले, क्योंकि अभी रिसेंटली तो यही चीज़ें हो रही हैं कि जी, वर्क और लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। जी। देखो सिंपल है, मैं जिस समय मैं हूँ, हुँ, मुझे अपने हिसाब से अपने को ढालना है। ठीक है। मेरे आस-पास क्या चल रहा है, उससे मैं अपने आप को कैसे ढालूँ, हुँ, वो मेरी यात्रा है। हुँ, अगर मुझे पुश किया जा रहा है हुँ, टू अ पॉइंट वेयर आई विल ब्रेक, वो मुझे खुद रोकना पड़ेगा। हुँ, हाँ, एज़ ऑर्गनाइज़ेशंस क्या मुझे वन प्रिंसिपल ऑल सब पे लगाना है? हुँ, तो वही पॉइंट है, वहाँ पर धर्म का कन्वर्सेशन आ जाता है। ठीक बात है। जो चीज़ धर्म बोलती है वो करना है। अगर हुँ, किसी भी काम से हुँ, किसी की आत्मा को दुःख मिल रहा है, हुँ, तो वो रोक देना चाहिए। ठीक है। अब अगर वो बच्ची की आत्मा को दुःख मिल रहा था, तो वहीं पर वो ऑर्गनाइज़ेशन के सिस्टम को रोक देना था। हुँ, एचआर होता है ना कंपनी के अंदर, जी, एज़ एज़ ट्रांसऑर्गनाइज़ेशन, एज़ रोहित, मैं कभी एचआर के कॉन्सेप्ट में मानता नहीं। हुँ, मैं बिलीव करता हूँ कि हर ह्यूमन जो ऑर्गेनाइजेशन में बैठा है, हुँ, उसको दूसरे के सुख के लिए काम करना है, हुँ, दूसरे को दुःख देते हुए काम नहीं करना है। ठीक है। और अगर इस पूरी सिस्टम में एक भी आदमी दुखी है, तो मेरा सुख इनकम्प्लीट है। हुँ, जब तक एचआरडी दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हुँ, एचपीडी नहीं बन जाएगा ना, ह्यूमन पीस धाम, हुँ, तब तक वो वहाँ पर दुःख का ही जन्म होगा। ह्यूमन पीस धाम हुँ, डिपार्टमेंट से ज़्यादा धाम की ज़रूरत है। हाँ, और धाम पर कभी भी प्रेशर नहीं होता। हुँ, ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्यों टॉक्सिक हो जाता है? क्योंकि हम ऑर्बिट ए पे काम करते-करते उसको टॉक्सिक कर देते हैं। हुँ, अगर मैंने वहाँ पर धाम का एस्टेब्लिशमेंट किया होता, हुँ, अगर धाम का जन्म होता, तो उस संगम में ही आपको सुख मिल जाता। हुँ, तो प्रमोटर से शुरुआत होती है। हुँ, अगर प्रमोटर ढंग से हुँ, इस पीस को एस्टेब्लिश ना करे, हुँ, तो लोग उसके साथ जो काम कर रहे होते हैं, वो दुखी हो जाते सही। हैं।
अगर वो पीस एस्टैब्लिश कर दे, उसकी हुँ, प्रेज़ेंस से, उसकी उसके खुद की लाइट से, हुँ, तो आप कितना भी काम करवा लो, वो दुखी नहीं होंगे। हुँ, वो पीस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। राइट। और जिन-जिन प्रमोटर्स के अंदर लोगों ने काम किया है, जो पीस एस्टैब्लिश करते हैं, जो हुँ, लाइट स्प्रेड करते हैं, जो हुँ, सुख को देते हैं, हुँ, वहाँ पर कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा वर्क लाइफ बैलेंस का। हुँ, इट इज़ अबाउट कि मेरा ऑर्गनाइज़ेशन का प्रमोटर कितना पीस एस्टैब्लिश कर रहा है। हुँ, और अगर करेगा, तो ऑटोमैटिकली लोग उसको बुद्ध की तरह देखेंगे। हाँ, सो स्वीट। तो वहीं पर आता है बुद्धम शरणम गच्छामि। हाँ, हाँ। तो बार-बार उस अट्रैक्शन हो जाएगा उधर। हाँ, 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 हाँ। अब इसी बुद्धा की ज़रूरत है, इसी बुद्धा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ, कि खुद के जाने से पहले वहाँ पर वो ऐसे धार्मिक प्रिंसिपल्स लेके डाल के जाए हाँ, कि लोग उन धार्मिक प्रिंसिपल्स के अंदर बुद्धा को देखें। धर्मम शरणम गच्छा। हाँ, हाँ। और एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर सारे लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो वो एनवायरनमेंट सुख का एनवायरनमेंट बन जाएगा, संघम शरणम गच्छा। वाह! ऐसी बुद्धिक बौद्धिक ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एनलाइटनमेंट सब तरफ है, सुख हुँ, सब तरफ है, हुँ। वहाँ पर ये कन्वर्सेशंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज़ में होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह! खूबसूरत। भगवान कृष्ण को जो है पूर्ण पुरुष कहा जाता है। ऐसे ही अगर कोई लीडर पूर्ण लीडरशिप स्किल सीखना चाहे, क्या करे? गुड क्वेश्चन। पूर्णता सिर्फ शून्यता में। हाँ, सो ट्रू, बिल्कुल ठीक। आपको कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, आपको सिर्फ शून्य होना है। शून्य होना है। अगर आप अंदर से शून्य नहीं हो, हुँ, तो आप पूर्ण हो ही नहीं सकते। हुँ, तो अगर आपको पूर्ण होना है, हुँ, पूर्ण लीडर बनना है, हुँ, तो अपने अहंकार को विसर्जित करना पड़ेगा। हुँ, अहंकार विसर्जित हुआ, मैं गया, हुँ, आप ऑटोमैटिकली पूर्ण बन जाओ। हुँ, हुँ, और लीडरशिप स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हुँ, आप वैसे ही लीडर बन जाओ। हुँ, तो बहुत ही सिंपल है, हुँ, लेकिन ये सिंपल चीज़ करने में हुँ। शायद बहुत जन्म लग जाते हैं। हाँ, सिम्पलेस्ट थिंग्स आर द टफेस्ट थिंग्स आई बिलीव। सबसे मुश्किल वही होता है करना। तो अगर आप अंदर से शून्य नहीं हो, तो फिर आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, स्किल सीखने की। ठीक है। लेकिन वो स्किल आपके अंदर पूर्णता से आएगा ही नहीं, हुँ, हुँ। क्योंकि आप शून्य नहीं हो। आप हाँ, हर स्किल में खुद को देखो। हाँ। इतनी पूरी कन्वर्सेशन के बाद फिर वहीं शुरुआत पर हम पहुँचते हैं क्योंकि बिज़नेस प्रॉफ़िट से ही चलता है, लोग प्रॉफ़िट के हिसाब से बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। और शाहरुख खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि पहले एक अमीर इंसान बन जाओ, फिर प्रॉफ़िट बनना, फिर फिलोसोफर बनना। सिमिलरली अगर एक बिज़नेस को प्रॉफ़िटेबल बनाना है और स्पिरिचुअलिटी को साथ में ज़िंदा रखना है, कैसे किया जा सकता है? स्पिरिचुअल बिज़नेस प्रॉफिटेबल होंगे ही, हुँ, हुँ। डाउट ही नहीं है उसमें। अच्छा, आज नहीं तो कल प्रॉफिट में आने ही वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा यूनिवर्स सपोर्ट करने वाला है। हाँ, आप अकेले हो ही नहीं। ठीक है, द एंटायर यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू। फुल यूनिवर्स सपोर्टिंग यू। एवरी हुँ, रिसोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड विल कम एंड सपोर्ट यू बिकॉज़ यू आर द ओनली वन हू इज़ गिविंग। हुँ, हुँ। दे कौन रहा है? सब तो हाँ, लेने का ही सोचते हैं। ठीक है। जो देने के थॉट पे बिज़नेस बिल्ड होगा, वो हुँ, बिज़नेस कभी खत्म हो ही नहीं सकता। हुँ, आप चाहो तो भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो वो प्रॉफिट तो बनना ही वाला है और बनना भी चाहिए। हाँ, बिना प्रॉफिट के नहीं तो सस्टेनेंस कहाँ से आएगी? हुँ, सस्टेन तो हमको ही करना है ना। हुँ, और अगर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो एक पॉइंट के बाद फिर आपको कहीं और से रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो रिसोर्स धार्मिक नहीं होगा तो फिर वो अशुद्धि भी अंदर आ जाएगी। हुँ, तो इसीलिए इसमें कोई डाउट नहीं है हुँ, कि दोनों चीज़ों को ही देखना है। हुँ, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, स्पिरिचुअल बिज़नेस बिल्ड करो, सस्टेनेबल बिल्ड करो, स्केलेबल बिल्ड करो, राइट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लगाओ, हुँ, प्रोसेसेस डालो, हुँ, सिस्टम्स डालो, हुँ, लेकिन उन सब की आत्मा में स्पिरिचुअलिटी डाल दो। बस। हुँ, करना तो वही है जो पहले करते हो। सब कुछ वही करना है। ठीक है। बस भाव चेंज करना है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि पैसे के बारे में सोचूँगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं। हुँ, ऐसा नहीं है। पैसे के हाँ, पीछे भागने से पैसा नहीं आता। हाँ, हमको बिज़नेस मॉडल्स ऐसे बनाने हैं हाँ, जिसमें ऑटोमैटिकली
प्रॉफिट जनरेशन, हमको हाँ, बिज़नेस मॉडल्स ऐसे बनाने हैं जिसके अंदर स्केलेबिलिटी हो। हाँ। हमको बिज़नेस मॉडल ऐसे बनाने हैं जिसमें काम करने में लोगों को खुशी हो। हुँ, लेकिन ये सब चीज़ें करते हुए हुँ, हमें उसकी आत्मा में हुँ। प्रेम, सेवा और दान का भाव रखना है। प्रेम, सेवा और दान। अगर प्रेम, सेवा और दान, लव, सर्व एंड गिव का थॉट है, हुँ, तो ऑटोमैटिकली आपका बिज़नेस स्पिरिचुअल है। तो अगर आपके बिज़नेस के अंदर प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग हैं, आपके बिज़नेस के अंदर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपका बिज़नेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हुँ, राइट टैलेंट होना चाहिए, राइट राइट लोग होने चाहिए, राइट स्किल्स होने चाहिए, राइट कॉम्पिटेंसेस होने चाहिए, राइट फाइनेंशियल मॉडल होने चाहिए। हुँ, लेकिन सबकी आत्मा हुँ। प्रेम, सेवा और दान। दान की होनी चाहिए। लव, सर्व एंड गिव। हुँ, जब ये सब कुछ अंदर होगा, हुँ, तो इससे जो बनेगा, वो हुँ, प्रॉफिटेबल होगा ही। हुँ। वो नहीं है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और जब आप ऐसा बिज़नेस करते हो, जब हुँ, आप ऐसा व्यवसाय करते हो, जब ऐसा कर्म करते हो, हुँ, तो यही कर्म भक्ति बन जाती है हुँ। और यही कर्म भक्ति है। जी। और जब आप इस प्रकार की भक्ति करते हो, हुँ। तो ईश्वर भी नियम बदल देते हैं आपके लिए। ओह हो हो! प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हुँ। प्रभु को नियम बदलते देखा। हुँ, हुँ, हुँ। अपना अपना मान भले टल जाए, हुँ। भगत का मान न टलते देखा। ब्यूटीफुल। श्री कृष्ण ने भी तो नियम बदले ही थे ना। हुँ, हुँ, तो जब वो नियम बदलते हैं तो आपका बिज़नेस सस्टेन करेगा ही। हुँ, ये तो ये तो दिल की, ये आपकी आत्मा की पुकार है। हुँ, हुँ। ये सत्य है और यही सत्य है। यस। ग्रेट सर, ये कन्वर्सेशन बहुत कमाल रहा है एंड आई एम श्योर जितना आज मैंने आपसे यहाँ पर बैठकर सीखा है, जो इस वक़्त अब इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनकी लाइफ़ में बहुत सारे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएँगे क्योंकि जो बातचीत है वो सिर्फ़ लीडर्स के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉइज़ के लिए भी थी और सिर्फ़ बिज़नेस से जुड़ी नहीं थी, स्पिरिचुअलिटी से हम सब से जुड़ी थी। तो प्रेम, सेवा, दान ये हमारी लाइफ़ में जोड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।